गुप्त नवरात्रि में अघोर तांत्रिक गुप्त तरीके से महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। इस नवरात्रि में कुछ विशेष कार्य करने की मनाही होती है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि में कैसे पूजा करनी चाहिए और किन कामों को करने से बचना चाहिए। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। इनमें से चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में ही ज़्यादातर लोगों को जानकारी होती है, लेकिन इन दोनों के अलावा माघ और आषाढ़ में भी 2 नवरात्रि पड़ती है, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र माह की नवरात्रि को बसंत नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच 6 माह की दूरी होती है। बाकी बची 2 आषाढ़ और माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है। तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि की आराधना का विशेष महत्व है और साधकों के लिए ये विशेष फलदायक है। सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों ही की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में ज़्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामनाएं जितनी ज़्यादा गोपनीय होती हैं, सफलता उतनी ही ज़्यादा होती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तुलना में गुप्त नवरात्रि में देवी की साधना ज़्यादा कठिन होती है। इस दौरान माँ दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस नवरात्रि में मानसिक पूजा का महत्व है। वाचन गुप्त होता है, लेकिन सत्कृता भी आवश्यक है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिक विद्या के लिए ही होती है। इसको कोई भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। क्यों मनाई जाती है आखिरकार ये गुप्त नवरात्रि? आइए जानते हैं। बसंत और शारदीय नवरात्रि गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए ही है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए है। ये साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं। इसलिए इसमें खास तरह की पूजा और साधना का महत्व होता है। ये नवरात्रि विशेष कामना हेतु तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई प्रकार के दुखों की मुक्ति पाई जा सकती है। अघोर तांत्रिक लोग गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। ये नवरात्रि मोक्ष की कामना से भी की जाती है। तो हमें किस तरह गुप्त नवरात्रि की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधिवत पूजा पाठ के साथ कलश स्थापना करने का भी महत्व है। कलश स्थापना के साथ सुबह और संध्या पूजा के समय दुर्गा चालीसा अथवा दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जरूरी है। पूजा के दौरान माता को लौंग व बताशों का भोग चढ़ाना चाहिए। इसके साथ कलश स्थापना करते समय माँ को लाल पुष्प और चुनरी भी अर्पित करना चाहिए। इससे माता जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। गुप्त नवरात्रि में किन नियमों का पालन करना चाहिए, आइए जानते हैं। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन तक तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। अपने मन और मस्तिष्क में माता का ध्यान करें। पूरे नवरात्रि में कुश की चटाई बिछाकर ही सोए। आप शारीरिक शक्ति के अनुसार गुप्त नवरात्रि में निर्जला या फलाहार व्रत उपवास कर सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ अपने माता पिता की भी सेवा करें। गुप्त नवरात्रि में
भूल कर भी हमें इन कामों को नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान बाल नहीं कटवाने चाहिए। इसके साथ ही इन दिनों नाखून काटने से भी बचना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान बच्चों का मुंडन संस्कार करना भी वर्जित माना गया है। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों को जिन्होंने 9 दिनों तक व्रत रखा हो। इन 9 दिनों में चमड़े की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में बैंगनी, नीले या गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए।